किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम सिम्बा था। वो बिल्कुल सफेद रंग का था। उसका एक बेटा भी था। सिम्बा अपने बेटे को शेरू कहकर बुलाता था। सिम्बा अपने बेटे के साथ अक्सर जंगल में घूमने जाता था। लेकिन सिम्बा शेरू को कभी भी अकेले नहीं घूमने देता था, क्योंकि उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था जो सिम्बा से बहुत जलता था और वो शेरू को भी मारना चाहता था। लेकिन वो सिम्बा के रहते कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सिम्बा को एक दूसरे जंगल जाना पड़ा। वह जंगल काफी खतरनाक था और वहाँ शेरू को खतरा हो सकता था। सिम्बा उसे अकेले छोड़कर दूसरे जंगल में चला गया। अब बाघ को मौका मिल गया, लेकिन को अब भी शेरू को नहीं मार सकता था, क्योंकि जंगल के जानवरों से सिम्बा को ये बात पता चल जाती, फिर तो सिम्बा उसे बहुत बुरी मौत मारता। उसने एक दूसरा रास्ता निकाला। बाघ शेरू के पास आया और उसे बहकाने लगा। उसने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे पिता तुम्हें कमजोर समझते हैं, इसीलिए वो तुम्हें कभी अकेले नहीं जाने देते। इस पर सिम्बा कहता है, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ये साबित कर दूं कि मैं कमजोर नहीं हूं। बाघ उससे कहता है, जंगल से दूर एक अंधेरी घाटी है। अगर तुम वहां जाकर वापस आ जाओगे तो लोग तुम्हें बहादुर मानेंगे। वहां जाना कमजोरों के बस की बात नहीं है, तुम सोच लो। उसकी बात सुनकर शेरू उस घाटी की तरफ निकल जाता है। उधर वो बाघ भी जल्दी से उस घाटी में पहुंच गया। अब वो इंतजार करने लगा कि जैसे ही शेरू वहां आएगा वो उसे मार देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इधर सिम्बा वापस अपने जंगल में लौट रहा था। उसे एक भालू ने रोका और बताया, महाराज, मैंने शेरू को घाटी की तरफ जाते देखा। मैं काफी दूर से शेरू को देख रहा था, लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुंचता वो गायब हो गया। उसकी बात सुनकर सिम्बा बहुत तेजी से घाटी की तरफ दौड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि शेरू धीरे धीरे घाटी की तरफ जा रहा है और सामने वो बाघ छुपकर खड़ा है। सिम्बा को सब कुछ समझ में आ गया। बाघ शेरू पर हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी सिम्बा बीच में आ गया और उस पर हमला कर दिया। सिम्बा ने उसे मार डाला और उसने अपने बेटे की जान बचाई। अब शेरू उससे कहता है, पिताजी, मैं तो आपको साबित करना चाहता था कि मैं कमजोर नहीं हूँ। इस पर सिम्बा ने कहा, मुझे पता है, लेकिन अभी तुम छोटे हो। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम बहादुर हो। उसके बाद दोनों वापस अपने जंगल में आ जाते हैं।